फाइनली बच्चों आरबीएससी क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक विज्ञान का जो आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए 2021-22 के लिए जो पेपर है वो मिल चुका है। नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप कक्षा 11 के विद्यार्थी हैं तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको वार्षिक परीक्षा 2021-22 के लिए कक्षा 11 राजनीतिक विज्ञान पॉलिटिकल साइंस का एक ऐसा पेपर देने वाला हूं जो आपके इस बार आपके वार्षिक परीक्षा में आने वाला है। तो एग्जाम से पहले ये कंप्लीट पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि कक्षा 11 से रिलेटेड कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं वार्षिक परीक्षा 2021-22 कक्षा 11 राजनीतिक विज्ञान पॉलिटिकल साइंस। और पॉलिटिकल साइंस का ये आपके सबसे इंपॉर्टेंट पेपर है, तो वीडियो को आपको अंत तक देखना है। और सबसे पहले पेपर में आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 1 से 4 यानी प्रश्न संख्या 1 से 4 तक के जो प्रश्न हैं वो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं। और यहाँ पर पहला प्रश्न आपको दिया गया है, यानी प्रश्न संख्या 1 है आपके कि राजनीति सिद्धांत का मुख्य विषय क्या है। जो राजनीतिक सिद्धांत है उसका मुख्य विषय क्या है ये आपको बताना है। तो ए ऑप्शन में दिया गया है आपको राज्य एवं सरकार, और ब में आपको दिया गया है राज्य एवं जनसंख्या, और स में आपको दिया गया है सरकार व भूभाग, और द में आपको दिया गया है सरकार व जनसंख्या। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा ये आप सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में बताना है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 2 है आपके कि नेल्सन मंडेला किस देश से थे, यह आपको बताना है। तो ए ऑप्शन में रवांडा, ब में युगांडा, और स में कीनिया, और द में आपके दक्षिण अफ्रीका। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा यह आप सभी को बताना है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 3 है आपके कि अनुच्छेद 371 ए का संबंध किस राज्य से है, यानी जो अनुच्छेद 371 है, अनुच्छेद 371 ए है, उसका संबंध है वो कौन से स्टेट से है, कौन से राज्य से है, यह आपको बताना है। तो ए ऑप्शन में आपको असम दिया गया है, ब में आपको नागालैंड दिया गया है, स में आपको अरुणाचल प्रदेश दिया गया है, और द में आपको मिजोरम दिया गया है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा यह आप सभी बच्चों को बताना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 4 है आपकी, और प्रश्न संख्या 4 आप देख सकते हैं कि सरकारिया आयोग कब बनाया गया। जो सरकारिया आयोग है वो कब बनाया गया था। तो ए में आपके सन 1985 में, ब आपके सन 1984 में, स आपके सन 1983 में, और द सन 1989 में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा यह आप सभी बच्चों को बताना है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके अति लघुत्रात्मक प्रश्न। अति लघुत्रात्मक प्रश्न, जिन प्रश्नों का उत्तर आपको या तो एक शब्द में देना है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जिनका उत्तर आपको एक पंक्ति में लिखना है। और ये आपके टोटल प्रश्न संख्या 5 से 8 तक हैं, यानी प्रश्न संख्या 5 से 8 तक के जो प्रश्न हैं वो आपके अति लघुत्रात्मक हैं। यहाँ पर प्रश्न संख्या 5 है आपके कि राजनीति सिद्धांत क्या है, यानी राजनीति सिद्धांत के बारे में आपको बताना है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 6 है आपके कि मुंबई मुंबई कर के लिए नारे का क्या अर्थ है, यानी मुंबई मुंबई कर के लिए नारे का क्या अर्थ है ये आपको बताना है। और प्रश्न संख्या 7 है आपके कि संविधान क्या है, तो संविधान के बारे में आपको बताना है कि संविधान क्या है। और प्रश्न संख्या 8 है आपके कि मतदाता से क्या अभिप्राय है, यह आपको बताना है कि मतदाता है उससे आपका क्या अभिप्राय है, उससे आप क्या समझते हैं। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके लघुत्रात्मक प्रश्न, यानी नेक्स्ट है आपके लघुत्रात्मक प्रश्न। प्रश्न संख्या 9 से 15, यहाँ पर जो प्रश्न संख्या 9 से 15 तक के जो प्रश्न दिए गए हैं वो आपके लघुत्रात्मक प्रश्न हैं। और यहाँ पर प्रश्न संख्या 9 है आपके कि व्यक्तिगत स्वच्छता व्यक्तिगत स्वतंत्रता से क्या अभिप्राय है,
तो ये आपको बताना है कि जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है वो क्या होती है, इससे आपका क्या अभिप्राय है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 10 है आपके कि सांप्रदायिकता का क्या अर्थ है, यानी सांप्रदायिकता का अर्थ है वो आपको बताना है और इसे रोकने के कोई 2 उपाय हैं वो भी बताने हैं। यानी एक तो सांप्रदायिकता का अर्थ आपको बताना है और एक इसे रोकने के जो उपाय हैं, तो कोई 2 उपाय वो आपको इसमें बताने हैं। और प्रश्न संख्या 11 है आपके कि बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण के बारे में आपको समझाना है, इसके बारे में आपको लिखना है। और प्रश्न संख्या 13 है आपके प्रश्न संख्या 12 है आपके कि भारतीय संविधान की 4 संघात्मक विशेषताएं बताइए। तो भारतीय संविधान है उसकी कोई 4 संघात्मक जो विशेषताएं हैं वो आपको इसमें बतानी है। और उसके बाद प्रश्न संख्या 13 है आपके कि नगर निगम के 4 कार्य लिखो। तो नगर निगम के कोई 4 कार्य हैं वो आपको इसमें लिखने हैं। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 14 है आपके कि न्यायिक पुनरावलोकन क्या है। तो न्यायिक पुनरावलोकन क्या है इसकी आपको समीक्षा करनी है और यानी इसके बारे में आपको बताना है। और उसके बाद प्रश्न संख्या 15 है आपके कि भारतीय संविधान की क्या सीमाएं हैं। तो भारतीय संविधान की जो सीमाएं हैं वो आपको लिखनी है। और उसके बाद में है निम्नात्मक प्रश्न, यानी बड़े प्रश्न हैं जो प्रश्न संख्या 16 से 27 तक हैं। और प्रश्न संख्या 16 से 27 तक हैं उनके जो उत्तर हैं वो आपको 100 शब्दों में लिखने हैं। यहाँ पर प्रश्न संख्या 16 आपको दिया गया है कि भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य लिखो। तो भारतीय जो नागरिक हैं उनके मौलिक कर्तव्य हैं वो आपको लिखने हैं। और प्रश्न संख्या 17 है आपके कि सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए सरकार द्वारा लागू किए जाने वाले किन्हीं 3 सिद्धांतों पर प्रकाश डालिए। यानी सामाजिक न्याय की जो स्थापना है उसके लिए सरकार द्वारा कौन कौन से सिद्धांत हैं वो लागू किए हैं, तो कोई 3 सिद्धांत हैं उन पर आपको प्रकाश डालना है, उनके बारे में आपको लिखना है। और प्रश्न संख्या 18 है आपके कि नागरिक के 4 अधिकारों का वर्णन करो। कि जो नागरिक है उनके कोई 4 अधिकार हैं उनका आपको वर्णन करना है। और प्रश्न संख्या 19 है आपके कि धर्मनिरपेक्ष राज्य की आलोचना कीजिए। जो धर्मनिरपेक्ष राज्य हैं उसकी आपको आलोचना करनी है, उसके बारे में आपको लिखना है। और प्रश्न संख्या 20 है आपके कि संरचनात्मक हिंसा के रूप में कौन कौन से हैं, यानी जो संरचनात्मक हिंसा है उसके रूप कौन कौन से हैं, उसके प्रकार कौन कौन से हैं, तो उसके बारे में आपको बताना है। और प्रश्न संख्या 21 है आपके कि सतत विकास किसे कहते हैं, यानी जो सतत विकास है उसे की आपको परिभाषा लिखनी है और इसकी आपको व्याख्या भी करनी है। यानी जो सतत विकास है उसकी व्याख्या भी करनी है और इसकी परिभाषा भी आपको बतानी है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 22 है आपके कि भारतीय संविधान सभा के गठन की प्रक्रिया बताओ। तो जो भारतीय संविधान सभा है उसके गठन की प्रक्रिया है, उसकी जो प्रोसेस है वो आपको बतानी है। और प्रश्न संख्या 23 है आपके कि मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्वों में अंतर लिखो। तो एक तो है आपके मौलिक अधिकार और दूसरा है आपके नीति निर्देशक तत्व, तो इन दोनों में आपको डिफरेंस बताना है, अंतर बताना है। और प्रश्न संख्या 24 है आपके कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के 4 महत्व लिखिए। यानी जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है उसके 4 जो महत्व हैं वो आपको बताने हैं। और प्रश्न संख्या 25 है कि संसद के प्रमुख कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो संसद के प्रमुख जो कार्य हैं उनका आपको उल्लेख करना है, उनके बारे में आपको लिखना है। और प्रश्न संख्या 26 है आपके कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों का वर्णन कीजिए। यहाँ पर 3 प्रकार की सूची आपको दी गई है प्रश्न में, एक तो आपके संघ सूची और दूसरा है आपके राज्य सूची और तीसरा है आपके समवर्ती सूची। तो इन तीनों में आपको इन तीनों के बारे में आपको लिखना है। और प्रश्न संख्या 27 है आपके कि भारतीय संविधान में संशोधन करने की विधियों का वर्णन करो। तो भारतीय संविधान में संशोधन करने की जो विधियां हैं उनका आपको वर्णन करना है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है आपके निम्नात्मक प्रश्न, जो आपके प्रश्न संख्या 28 से 30 तक के प्रश्न दिए गए हैं, यानी टोटल 3 क्वेश्चन दिए गए हैं और इनका जो उत्तर है वो आपको 150 शब्दों में लिखना है। यहाँ पर प्रश्न संख्या 28 है आपके कि भारतीय संविधान की
प्रस्तावना में वर्णित आदर्शों को समझाइए। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो वर्णित आदर्श हैं उनको समझाना है। और प्रश्न संख्या 29 है, जनहित याचिका किस प्रकार गरीबों की मदद करती है। तो जनहित याचिका है वो किस प्रकार गरीबों की मदद करती है, किस प्रकार गरीबों की सहायता करती है, वो आपको लिखना है। और प्रश्न संख्या 30 है आपके कि राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने वाले विभिन्न तत्वों का वर्णन करो। तो राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने वाले जो विभिन्न तत्व हैं उनका आपको वर्णन करना है। तो एग्जाम से पहले ये राजनीतिक विज्ञान कक्षा 11 का कंप्लीट पेपर जो आपको अच्छे से तैयार करना है। यदि आपको वार्षिक परीक्षा में राजनीतिक विज्ञान के पेपर में पूरे में से पूरे नंबर लाने हैं तो एग्जाम से पहले ये कंप्लीट पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है।